दोस्तों यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के बीच में से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है कि दुबई के पास में फ्रेश फूड का स्टॉक अब बहुत ही ज़्यादा कम रह चुका है। वो सिर्फ 8 से 10 दिन का फूड स्टॉक ही अपने पास रखे हुए हैं, जो कि नॉर्मल खबर नहीं है। उनका जितना भी स्टॉक था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसका रीज़न बताया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसको ब्लॉक कर रखा है एक तरीके से ईरान ने, क्योंकि यहाँ पर मिसाइलें चल रही हैं और वो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो रूट है उसको बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जा रहा है। यहाँ से 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है दुनिया भर में, लेकिन यहीं से गल्फ कंट्रीज़ के लिए 70% फूड सप्लाई भी होती है। तो यही रूट है गल्फ कंट्रीज़ के लिए जहाँ से फूड की सप्लाई होती है, और 80 से 90% फूड गल्फ कंट्री इंपोर्ट करवाता है दूसरी कंट्री से, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो। और यहाँ पर लोकल फार्मिंग ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से अब फूड शॉर्टेज का रिस्क बढ़ चुका है इन कंट्रीज़ के लिए। चलो दूसरी कंट्रीज़ के लिए तो ये है कि भी ऑयल की सप्लाई नहीं हो रही है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके लिए तो खाने की सप्लाई ही अब इतनी सी बची है कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, और इनका फूड भी अब धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है इसी रीज़न की वजह से। दोस्तों इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करी है अबू धाबी यूएई के अंदर रहने वाले इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो कि वहाँ पर जॉब भी करते हैं, काम भी करते हैं, कि भैया अगर आप अटैक देख रहे हो कहीं पर होता हुआ, ड्रोन से अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों की आप फुटेज मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, क्योंकि मिसाइल अटैक हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ भी आपके साथ में हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये जो फुटेज आप सोशल मीडिया के ऊपर डालते हो वो भी मत डालो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं। जैसे कि किसी ने एयरपोर्ट पर अटैक होने की भी डाल दी थी, उसके लिए अनऑथराइज है फिल्म करना, तो उसको भी आपने डाल दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। किसी कंट्री के अलग लॉ होते हैं, किसी के अलग लॉ होते हैं, तो आप उसको फॉलो करो, इस तरीके की फुटेज मत बनाओ। अगर बना रहे हो तो ये भी देखो कि भैया ऊपर से डिब्रीज गिर रही हैं, आपको भी लग सकती है, तो इस तरीके से इंडियन एम्बेसी ने वार्न किया है। लेकिन वहीं पर इस तरीके की वीडियो कतर से देखने को मिलती है, जहां पर चाचा भांजे ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है जहां पर ईरान अटैक कर रहा है यूएस के मिलिट्री बेस के ऊपर, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। एडवाइजरी का कुछ इन्हें पता ही नहीं है। ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया तेरी की पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई, हम लोगों की जान इधर समझ लो खतरा में है, और हम लोग अभी जहाँ हैं पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। देखो ये है अमेरिका का बेस, और ईरान मार रहा है इसको। ठीक है, ईरान इसको मार रहा है, ये देख रहे हो, ईरान अभी मार रहा है इसको। ए चाचा इधर ध्यान देना, नीचे कहाँ गिरा? अरे बाप रे बाप, मार दिया रे भाई। चाचा इधर ध्यान देना, ऊपर में जहाँ हम लोग खड़े हैं ध्यान देना, इधर से नहीं गिर जाए। हम लोग यहाँ से भागे। ये देख लो भाई, ये जा रहा है तेरी की, ये तो नहीं रुक पाएगा, कितना भी रोक ले इसको मार देगा। भागो यहाँ से। और इसी बीच में दोस्तों अभी यूएस सेंट्रल कमांड ने वार्निंग दे दी है ईरान को, जहां पर उनके सिटीजन्स को बेसिकली कहा है कि भैया आप अपने घरों में छुप जाओ, ये टाइम आ चुका है घर में रहने का। अब इसको लेके ना कई सारे सोशल मीडिया के ऊपर यूँ कहा जा रहा है कि शायद यूएस बहुत ही कुछ बड़ा करने वाला है, यहाँ पर बहुत ही गंभीर अटैक होने वाला है ईरान के ऊपर, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर वार्निंग इस वजह से दी जा रही है कि मिसाइल ड्रोन सिविलियन एरिया के पास से लॉन्च कर रहा है ईरान, चाहे वो डेस्फुल हो, इस्फान हो, शिराज हो, इस तरीके की जो जगह है, इस तरीके की जो सिटीज़ है, उन एरिया के पास से, जो कि रेजिडेंशियल एरिया भी आते हैं, वहाँ से लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि शायद आप भी इसका टारगेट बन सकते हो। तो अपने घर में बैठो, मिलिट्री साइट के पास मत जाओ, पब्लिक प्लेस जाना अवॉइड करो। इस तरीके की वार्निंग ईरान के सिटीजन्स को यूएस दे रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी न्यूज़ भी फैलाई जा रही है जो कि यकीन करने वाली नहीं लगती है, कि भैया ईरान ने 9 लाख चाइनीज इन्फ्लेटेबल टैंक खरीद लिए हैं, मिसाइल खरीद ली, चलो वो एक बात समझ में आती है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद लिए, वो एक बात समझ में आती है, जिसमें कि सिर्फ हवा भरनी है और ये दिखाना है कि भैया हमारा जो बेस है, मिलिट्री बेस है, उसके आसपास में हमारे ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, ये हमारे टैंक हैं, हमारे वेपन वगैरह ये सारे हैं। तो उससे क्या होगा कि इजराइल, यूएस इन पर अटैक करेंगे और अपनी मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की वर्थ की मिसाइलें इन पर वेस्ट कर देंगे, जो कि कुछ डॉलर के इन्फ्लेटेबल
पोर्टेबल बलून ही होंगे बेसिकली, कि टैंक हो गया या फिर मिसाइल वगैरह जो भी हो गई वो बलून ही होंगे, जो ऊपर से देखने पे लगेंगे, सैटेलाइट से देखने पे लगेंगे कि भैया ये तो असली के टैंक खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, और उसके ऊपर वो मिसाइल दागेंगे और ये सिर्फ गुब्बारे फोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये असली न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता तो ये फेक न्यूज़ ही मान के चलते हैं, क्योंकि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है इस वॉर को लेके। ये भी कहा जा रहा था कि भैया जो खमानी के बेटे हैं उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया और उनको 355 पे सुप्रीम लीडर बनाया था और 555 पे मिसाइल से अटैक हो गया और उनकी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी, उनकी भी जान ले ली। इस तरीके की भी न्यूज़ आ रही थी और उसका प्रूफ कहीं पर भी नहीं था, बस सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया था किसी ने। तो सब BSNL के यूजर सब BSNL को छोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ हफ्तों के अंदर ही लाखों लोग छोड़ चुके हैं BSNL के नेटवर्क को। यहाँ पर उनका इशू साफ है कि भैया नेटवर्क का यहाँ पर हमें इशू रह रहा है BSNL के साथ में। ऊपर से अगर हम जियो को देखें, एयरटेल को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमें, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर पोर्ट कर रहे हैं अपने सिम को। यहाँ पर BSNL ने कई सारे लोगों को विश्वास दिलाया था कि 4G का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हमारा सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हफ्तों भर के अंदर ही ये देखने को मिल रहा है कि लाखों लोग BSNL को छोड़ के पोर्ट करवा चुके हैं अपना सिम जियो के अंदर, एयरटेल के अंदर। दोस्तों केरला के कोझिकोडे नाम के अंदर प्रमोशन के नाम पर यह कहा गया कि 1 रुपए में प्रीमियम शूज दिए जाएंगे, जहां पर ये एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई थी और यहां पर 1 रुपए के प्रीमियम फुटवेयर शूज लेने के लिए लोग वहां पहुंच गए। यहां पर कहा गया था कि शुरू के 100 लोगों को यह ऑफर मिलेगा जहां पर प्रीमियम शूज आपको दिए जाएंगे। तो लोग 2-3 बजे ही पहुंच गए रात को वहां पर लाइन लगाने के लिए। इसके बाद में अगले जो 100 लोग होंगे, मतलब जो 100 कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो अगले 100 लोग होंगे उनको 2000 रुपए की वर्थ की वॉच दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया था। यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग पहुंच गए थे वहां पर इस ऑफर को लेने के लिए कि एक रुपए में क्या, हम तो 100 रुपए दे देंगे, उसके बाद में 100 शूज ले लेंगे। इस तरीके की चीजों के लिए वहां पर लोग पहुंचे थे। हजारों की भीड़ वहां पर जुट गई, धक्का मुक्की हुई, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो गई वहां पर, मतलब एक पब्लिक क्योस हो गया एकदम से, इतने सारे लोग वहां पर पहुंच गए। लाठी चार्ज करनी पड़ गई पुलिस को। इसके बाद में शॉपकीपर को भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया, ये पब्लिक क्योस करने के लिए, इसी के साथ साथ क्राउड मिसमैनेजमेंट के लिए।